जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है और उसका फजल है, और आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज की जो वीडियो है इस पे आपका भाई बात करने जा रहा है कि जो तुर्की ने बॉर्डर ओपन किए हैं, बिहाइंड द सीन रीज़न क्या है, तुर्की को क्या ऐसा वाक़या पेश आ गया है, क्या ऐसा मसला हुआ है कि जिसकी वजह से तुर्की ने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। और तमाम जितने भी रिफ्यूजीज तुर्की में हैं उन सबको उसने कहा है कि हम आपको खुद छोड़ के आते हैं बॉर्डर तक और आपको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, आप बिल्कुल यूरोप जाएं, आपको कोई दुनिया की ताकत यूरोप जाने से रोक नहीं सकती। मामला क्या हुआ है, किस वजह से तुर्की ने ये सारा कदम उठाया है? तो जनाब ये तुर्की ने अभी देखते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैंने तैयार की है आप भाइयों के लिए, आपने वो देखनी है और आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि वजह क्या थी जिसकी वजह से तुर्की ने जनाब बॉर्डर ओपन किए हैं। तो जनाब मैं भी थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि तुर्की और सीरिया की जो थी वो जंग लगी हुई थी। आपको पता है कि तुर्की ने अपनी आर्मी जो है वो शाम में भेजी हुई है। वहाँ पे जितने भी कुफार हैं, इस्लाम मुखालिफ दुश्मन है, वो मुसलमानों पे आए रोज़ नित नया जुल्म करते हैं। इन जुल्म को रोकने के लिए तुर्की ने अपनी जो आर्मी थी वो भेजी हुई थी सीरिया के अंदर, जिसका ओरिजिनल नाम शाम है। और कुरान पाक में भी जिक्र है, हदीस पाक में भी जिक्र है कि शाम में जो है ना वो मतलब आप मिस्र और शाम ये सारे आपने नाम सुने होंगे। जब क़यामत वाले दिन जब वो तरक्कड़ लगेगा तो वो भी मेरे ख्याल शाम के अंदर या दमिश्क के अंदर जाकर लगना है, कोई इस तरह का मैंने पढ़ा हुआ था और सुना भी था। तो जनाब ये वही शाम है जिसकी जो है ना वो कुफार ने और इसराइल ने मिलकर बहुत बड़े जुल्म यहाँ पे किए। तो तुर्की ने वहाँ पे अपनी आर्मी तैनात की हुई थी, जिसका एक शहर है जिसका नाम है इदलिब। अब इदलीब है या इदलिब है मतलब सेम यही है। तो वहाँ पे जनाब उन्होंने अपने आर्मी जो थी वो उसको रखा हुआ था, वो वहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ जंग कर रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि जनाब सुबह ही उनकी आर्मी पे जो है वो अटैक हुआ। रशियन जो आर्मी है उन्होंने कहा कि यहाँ पे दहशतगर्द थे, लेकिन दहशतगर्द नहीं थे, वो तुर्किश जो आर्मी थे उसके नौजवान थे, सोल्जर थे, वहाँ पे अपनी ड्यूटी पे मामूर थे। तो क्या किया, वहाँ पे एयर अटैक किया है रशिया की फौज ने। रशिया ने वहाँ पे बम गिराया, ड्रोन हमला किया है या जो भी किया है। तो वो जो 35 जो तुर्किश आर्मी वाले थे वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह मकाम अता फरमाए। तो जनाब जो ही वो शहीद हुए, इधर तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया कि भाई हम यहाँ दहशतगर्दी से निपट सकते हैं, यहाँ जो है वो हम रेफ्यूजी रख सकते हैं। अभी देखें हमारी जो है ना वो आर्मी को इन्होंने शहीद कर दिया, तो हम उसका बदला लेंगे। तो इसके बदले में यूरोप ने हमारे साथ कई वादे किए थे, कई वादे किए थे कि हमें वो ग्रांट देंगे, हमें पैसे देंगे। उन्होंने हमें 40 बिलियन जो है वो यूरो देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3.3 मिलियन जो है यूरो हमारी इमदाद की है। उन्होंने अपने मतलब के जो वादा था उससे वो फिर गए हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा देर इनको नहीं रख सकते। तो जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं, ख़ासतौर सीरियन हैं, उनके लिए बॉर्डर ओपन कर रहे हैं कि वो जनाब यूरोप जा सकते हैं, उनको कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं, और वो अपने जितने भी मामलात हैं वो यूरोप में जाके निपटा सकते हैं। जो यूरोप के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो निकल जाएं। तो वहाँ पे जनाब जनदरमा जो थे उनके और जितने भी जो उनकी आर्मी थी या फौज जो थे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो सब गाड़ियां भर भर के, अभी आपको डॉक्यूमेंट्री पहले मैंने जो दिखाई है उसमें आपको दिखाया है कि वो किस तरह गाड़ियां भर भर के टैक्सियों में जनाब वो लेके जा रहे हैं बॉर्डर पे और वहां पे छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि फीमान अल्लाह की सुपुर्द, आप जाएं, हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं। तो वजह क्या बनी थी कि रशिया ने अटैक किया है, उसकी वजह से टेररिज्म जो है उसको एक दफ़ा फिर तकवीत मिल रही है। वहाँ पे एक बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है। अभी जो रशिया है वो भी फॉर्म में आ गया है, और जो तुर्की है उसने भी अपने जनाब जहाज़ वगैरह वहाँ पे भेज दी है, अपने टैंक वगैरह, अपना सारा असला। मैंने जो आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में, नेक्स्ट आपने देखना है कि वहाँ पे काफ़ी मतलब कि उन्होंने अपना लड़ाई की तैयारी कर रही है। अल्लाह ही खैर करे, मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत करे और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक बहुत बड़ा मार्का छिड़ने का भी खदशा है। तो चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे क्या आगे होता है। तो सब बस तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि जनाब जो यूरोप था उसने हमारे साथ मुआहदे किए हुए थे कि वो हमें मतलब कि जितने भी हमारे ये जो तुर्की वाले हैं इनके पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री करेंगे, कि जहाँ पे मर्जी तुर्की वाले जिधर मर्जी जाएं, यूरोप इनको सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल देगा। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अभी उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल इजाज़त देता हूँ जितने भी यहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं, सीरियन है, उनके लिए। तो सीरियन की वजह से पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं और जो अफगानी भाई हैं उनको भी जनाब मौका मिल गया कि वो भी इधर यूरोप में आ सकते हैं, और वहाँ पे वो निकल गए हैं। तो मेन रीज़न बताने की यही थी कि टेररिज्म की वजह से और कुछ मसाइल अंदरूनी थे जिसकी वजह तुर्की काफ़ी देर से परेशान था सीरियन लोगों की वजह से और रिफ्यूजीज़ की वजह से। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से बॉर्डर ओपन है। तो ये मेन केस ये था कि रशिया ने उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से तुर्किश आर्मी ने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं और यूनान ने अभी तक ओपन नहीं किए। तो मज़ीद देखते रहें यूरोप इन्फो टीवी को। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो देखें पहले, बाद में। अल्लाह हाफिज़।